नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 23 अप्रैल 2025 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर कहा कि पुस्तकें ज्ञान का भंडार है जो न केवल हमारी मानसिक क्षमताओं को विकसित करती है बल्कि हमें विचारों से भी परिचित कराती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकों के माध्यम से हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव करने चाहिए। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे पढ़ने की आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और हमारी संस्कृति और इतिहास को भी संरक्षित करने में पुस्तकों का महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सभी को संकल्प लेना है कि बच्चे और युवा पुस्तकालयों में जाकर पढ़ाई करें और ज्ञानवर्धन में रुचि दिखाने में भी अपील की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दिल दहलाने वाले आतंकवादी हमले के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें अधिक पर्यटकों वाले स्थानों पर सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए केंद्र के अलावा सभी राज्य सरकारों को निर्देश देने की गुहार लगाई है। यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने मंगलवार को पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले की घटना के मद्देनजर दायर की। उत्तर रेलवे ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद सैलानियों की बड़ी संख्या में वापसी के मद्देनजर माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। उत्तर रेलवे ने बुधवार को यहां एक विज्ञप्ति में बताया कि रेल यात्रियों की सुविधा के लिए आज एक विशेष रेलगाड़ी का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान जल संसाधन की प्रगतिरत परियोजनाओं की सरकार ने फील्ड अभियंताओं से 15 दिन में फोटो सहित रिपोर्ट मांगी है। वृहद परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर्स को हर माह वर्क प्लान तैयार करने के लिए अभियंताओं को स्थल निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए। परियोजनाओं में देरी पर नाराजगी जताते हुए सरकार ने कार्य में तेजी लाने के पुनर्वास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजनाओं के तहत विभिन्न पैकेज के तहत नवनेरा बैराज और फीडर नहरों के निर्माण के लिए 9,600 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। आज उन्हें जयपुर के सिटी पैलेस जाना था लेकिन यह दौरा रद्द कर दिया गया। दौरा रद्द होने का कोई कारण नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले की वजह से यह फैसला लिया गया है। इससे पहले बुधवार सुबह वेंस और उसके परिवार ने आगरा में ताजमहल देखने के बाद वे जयपुर लौट आए हैं। श्रीगंगानगर के अग्रवाल ट्रस्ट के हॉल में एजुकेशन पासपोर्ट व वीजा मार्गदर्शन फेयर में आज भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी विवेक जैफ ने कहा कि हमारे युवाओं का रुझान विदेशों की ओर है। वे वहां जाकर पढ़ना चाहते हैं और अच्छी कमाई करना चाहते हैं। उनके सपनों को साकार करने में सबसे बड़ी बाधा जागरूकता की है। इस कारण वे आए दिन ठगी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनपढ़ लोग ही नहीं बल्कि अच्छे लिखे हाई प्रोफाइल परिवार भी ठगी से बच नहीं रहे हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन हेल्थ एक्सपर्ट दीपिका छाबड़ा ने भी कहा कि सफलता हासिल करने के लिए खुद में रिसर्च करने की और स्किल होना जरूरी है। यहाँ पर शहर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने करियर से संबंधित जानकारी ही नहीं ली बल्कि अपने आत्मविश्वास से उन्हें लबरेज भी किया। इस दौरान गणमान्य लोगों ने स्टॉलों पर जाकर विभिन्न उत्पादकों का अवलोकन किया और विद्यार्थियों ने करियर संबंधी स्टॉल्स पर जाकर अपना ज्ञानवर्धन किया और अपनी शंकाओं को दूर किया। सीकर के रामगढ़ सेठान इलाके के सस्ते मोबाइल दिलवाने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। पति पत्नी ने 5 दोस्तों के 28 लाख से ज्यादा रुपए हड़प लिए और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के निवासी आनंद पारिक ने सीकर के थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसके मौसी के लड़के ने उसे बताया कि आईफोन और सैमसंग के महंगे मोबाइल्स पर रेट पर चूरू में स्थित गैजेट्स गुरु मोबाइल्स पर मिलते हैं। जयपुर में अपात्र व्यक्तियों का नाम गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटाने पर प्रशासन ने सख्ती दी है। विभाग ने गिव अप नहीं करने वाले कर्मचारियों के वेतन से ब्याज समेत खाद्यान्न का भुगतान वसूलने की तैयारी की है। जिले में इस योजना के तहत 491 अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से नाम हटवाने के नोटिस मिले थे। कलेक्टर के निर्देशानुसार 30 अप्रैल तक नाम नहीं हटाने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। विभाग की ओर से गिव अप नहीं करने वाले कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। राजस्थान के 10 जिलों को आगे 1 महीने तक नहरी पानी की बूंद बूंद का उपयोग सोच समझकर करना होगा। उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के इन जिलों को नहरी पानी करने पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की आपूर्ति मिलनी बंद हो गई है। पंजाब के फिरोजपुर जिले में बने हरिके बैराज से सोमवार आधी रात के बाद आईजीएनपी में पानी की आपूर्ति को कम करना शुरू किया गया। नहर में पानी की आपूर्ति शून्य कर दी गई है और अब 1 महीने पूर्ण नहरबंदी रहेगी। इसके बाद 20 मई को नहर में पानी छोड़ा जाएगा। इस दौरान नहरी पानी पर निर्भर जिलों को अपने यहाँ जल स्रोतों और रिजर्व वाटर में जमा पानी से पेयजल जरूरतों को पूरा करना होगा।
जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में अजमेर के रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बुधवार को कार्य स्थगित करके विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि यह हमला देश की आत्मा पर हुआ है। उन्होंने हमले में मारे गए नागरिकों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमले के मद्देनजर पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की गुरुवार को आपात बैठक बुलाई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आतंकवादी हमले के मद्देनजर कल 11 बजे अकबर रोड पर कांग्रेस कार्य समिति की आपातकालीन बैठक होगी। केंद्र सरकार और भाजपा पर देश के केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अब देश भर में लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। राजस्थान में भी संविधान बचाओ अभियान 30 मई तक चलेगा। अभियान की शुरुआत 28 अप्रैल को जयपुर में एक प्रदेशीय रैली से हुई। रैली को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित। राजधानी के न्यू गेट से रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली इस रैली में प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। रैली की तैयारी प्रदेश कांग्रेस में जोरों से चल रही है। उदयपुर जिले के झालोड़ थाना क्षेत्र में 4 साल पहले हुए 30 लाख रुपए की नकबजनी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सोने चांदी के जेवरात और अलग अलग जगहों पर उसे बेचा है। पुलिस ने चोरी के माल को खरीदने वालों को भी दबोचा है। यह वारदात 14 जून 2024 को हुई थी, जब ओंकार सिंह ने रिपोर्ट देकर बताया कि अज्ञात चोर उनके मकान में घुसे और 29 लाख रुपए के जेवरात और 1.5 लाख रुपए नगद ले गए। उस रात पड़ोसी राजकुमार के घर से भी 3 मोबाइल फोन्स चोरी हुए थे। राजस्थान में गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। अधिकांश हिस्सों में तापमान में तेजी आई है, जिससे 14 शहरों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। बाड़मेर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ जैसे जिलों में लू चलने लगी है, जिससे गर्मी और भी तीव्र हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी जायज की है और येलो अलर्ट भी जारी किया है। जयपुर और अन्य शहरों में भी तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी गई। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।